जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है परिवर्तित जलवायु परिदृश्य में मूंगफली उत्पादन में उन्नत कृषि क्रियाएं। और आज इस अहम विषय पर आपको अहम जानकारी प्रदान करेंगे हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भीम पारिक, सहायक आचार्य एग्रोनॉमी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो परिवर्तित जलवायु परिदृश्य है उसमें मूंगफली उत्पादन में उन्नत कृषि क्रियाएं, जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मूंगफली का जो परिवर्तित जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें किस प्रकार अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी कृषि तकनीकें लागू करें जिससे कि अपन अधिक मूंगफली में उत्पादन प्राप्त कर सकें। कहा जाता है नवाचार खेती री जान। जो किसान नवाचार को प्राप्त करता है या उसमें उसके अनुकूल चलता है, नवाचार को प्राप्त करके उसका कृषि में समावेश करता है, वो किसान और किसानों से आगे होता है। तो आज के टाइम में जो मूंगफली में उन्नत कृषि क्रियाएं हैं उसको किस प्रकार किसान को समावेश करना चाहिए अपनी खेती में, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मूंगफली उत्पादन के एक परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, राजस्थान के परिदृश्य के बारे में। राजस्थान में मूंगफली की बिजाई अब की बार 9.67 लाख हेक्टेयर मूंगफली की बिजाई हुई है, जो अनुमानित बिजाई से 102% है। और जो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान की उत्पादकता है वो भारत की जो कुल उत्पादकता है उससे कहीं ज़्यादा है, जो कि राजस्थान की उत्पादकता है 2275 किलो पर हेक्टेयर है, जिसमें हम भारत की जो उपज है, उत्पादकता है, उससे हम कहीं ज़्यादा हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मूंगफली की खेत की तैयारी से कि किस प्रकार खेत की तैयारी करनी चाहिए। किसान भाइयों, ग्रीष्म काल के अंदर अच्छे से 2 से 3 बार गहरी जुताई करके पाटा लगा के खेत को छोड़ना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 दिन पहले बिजाई से अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद खेत के अंदर मिलानी चाहिए, जिससे क्या है कि मृदा के अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ होता है वो बढ़ता है, वो आगे जाके संतुलित मात्रा होती है जो अपने नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की, उसको मूंगफली उत्पादन में सहायक करता है। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले बीजोपचार की। मूंगफली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीजोपचार। बीजोपचार मूंगफली के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बीज उपचार के अंदर हम यूज़ करते हैं फंजीसाइड का। हम मूंगफली के बीज को प्रति केजी के हिसाब से कार्बोक्सिन 37.5 और थायरम 37.5 का रेडी मिक्स आता है, उससे 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड से उसको उपचारित करते हैं। उसके बाद हम उपचारित करते हैं कीटनाशी से, जो कि हमारा है इमिडाक्लोरोपिड 600 FS 6.5 ml प्रति केजी सीड को उपचारित करेंगे और उसके बाद में उसको 2 से 3 घंटे बीज को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उपचारित करते हैं राइजोबियम कल्चर से, NPK तरल से, जो कि 1.5 ml पर केजी सीड से उसको उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करने के बाद बीज की बुआई की जाती है। बीज की बुआई के साथ ही हम नाइट्रोजन की जो नत्रजन है उसकी आधी मात्रा, फॉस्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, जो है नत्रजन है वो मूंगफली के अंदर 30 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस है वो 60 kg पर हेक्टेयर और पोटाश है वो 30 kg पर हेक्टेयर अनुशंसित मात्रा है। उसके बाद में बिजाई करने के बाद सबसे बड़ी मूंगफली के अंदर मुख्य समस्या आती है खरपतवार की। खरपतवार का प्रबंधन होना मूंगफली के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खरपतवार का प्रबंधन नहीं हुआ तो 50 से 70% मूंगफली की उपज कम हो सकती है। खरपतवार प्रबंधन के लिए हम मूंगफली की बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथिलिन 30 प्लस इमेजाथाइपर 2% रेडी मिक्स जो केमिकल है उसकी मूंगफली की बिजाई के तुरंत बाद 800 ग्राम सक्रिय तत्व का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे कि मूंगफली के फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। फिर भी अगर खरपतवार नियंत्रण अधिक बारिश हो गई है और खरपतवार और अधिक उगाए हैं तो 20 से 25 दिन बाद हम सोडियम एसिफ्लोरोफेन एंड क्लोडिनोफोप प्रोपेगेल का 250 ग्राम सक्रिय तत्व का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे कि एक हद तक मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है
सिंचाई। मूंगफली के अंदर किसान द्वारा सबसे पहले फूल आने से पूर्व तथा पैग बनने के टाइम, पौध बनने के टाइम किसान को सिंचाई ज़रूरी है। इस 2 टाइम सिंचाई देने पे फसल उत्पादकता में 30 से 40% वृद्धि होती है। कहा जाता है कि पानी खेती सेती, पानी है वही खेती को सेता है, तो पानी का समय पर देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद प्रबंधन आता है कीटनाशी और बीमारी प्रबंधन। मूंगफली के अंदर कॉलर रोट, टिक्का रोग तथा कीट के अंदर सफ़ेद अलट, कातरा, ये मुख्य समस्याएं हैं। कॉलर रोट के लिए जैसे हमने पूर्व में बताया कि बीजोपचार, अगर हम बीज का उपचार मूंगफली में सही से करते हैं तो जब तक मूंगफली हम निकालते हैं तब तक की समस्या एक लेवल तक ख़त्म हो जाती है। अगर हम मूंगफली के बीजोपचार कर देते हैं तो गलगट जैसे कॉलर रोट और सफ़ेद अलट की बीमारी या कीट वहीं पे कम होना चालू हो जाता है। तो सफ़ेद अलट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सफ़ेद अलट का एक साइकिल होता है, चक्र होता है, जैसे शुरुआत में कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे अधिक नुकसान आज के टाइम में किसानों को मूंगफली में सफ़ेद अलट से हो रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले क्या करना है, जो अच्छी बारिश होती है बिजाई से पूर्व, मानसून की अच्छी बारिश या आपकी अच्छी सिंचाई, जो आपने पहली अच्छी सिंचाई पूर्व में बिजाई से पूर्व सिंचाई की है, उससे सिंचाई करने के जस्ट बाद क्या होता है, जो मूंगफली के सफ़ेद अलट के प्रोड होते हैं, भ्रंग होते हैं, वो क्या ज़मीन से निकल के पेड़ों पे बैठते हैं। अच्छी बारिश के जस्ट बाद में पेड़ों पे बैठते हैं। इसके पेड़ पसंदीदा पेड़ हैं, जैसे गुलर, नीम, सेंजना, अमरूद, बेर, ये इसके बहुत ही पसंदीदा पेड़ है। तो वो प्रोड निकल के क्या करते हैं, 4 से 5 दिन उन पौधों की पत्तियों को खाते हैं। उस समय हमें क्या करना है, हमें बारिश के तुरंत बाद हमें पता लग गया बारिश अच्छी हो गई है, तो उसी दिन या उसके अगले दिन हमें पौधों पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से उन पौधों को एकदम स्प्रे कर देना है, तृप्त कर देना है उस स्प्रे से, जिससे कि जैसे वो प्रोड रात को आए और वो पत्तियां खाएं तो वो मर जाएं और नुकसान ना हो फसल को। ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे नियंत्रित अच्छी मात्रा में नहीं हुए हैं तो वो प्रोड क्या करते हैं, 5 से 6 दिन बाद में ज़मीन में जाके अंडे देते हैं और वो लट में परिवर्तित होते हैं। तो खड़ी फसल में अगर सफ़ेद लट की समस्या आ जाती है तो फिर क्या करते हैं, हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 21 से 25 दिनों के अंदर 300 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे कि एक लेवल तक नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बीमारी है अपने मूंगफली की मुख्य, वो है गलगट, कॉलर रोट। जिस कॉलर रोट के अंदर क्या होता है, क्या पहचान होती है, ज़मीन और ज़मीन से ऊपर की साइड का हिस्सा जो होता है मूंगफली का, वहाँ से काला होना स्टार्ट हो जाता है पौधा। तो आप जैसे ही उसको उखाड़ोगे वो आसानी से उखड़ जाता है, उसमें कोई भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जहाँ से ज़मीन से जुड़ा होता है वहाँ से पौधा एकदम काला हो जाता है। तो उसकी यह पहचान है कि हाँ, अपनी फसल में कॉलर रोट लग गया है। उसकी समस्या का निदान भी बीजोपचार के अंदर है, जो हमने बताया कार्बोक्सिन 37.5 और थायरम 37.5 से अगर हम बीजोपचार करते हैं तो क्या होता है, 45% तक उत्पादन मूंगफली का अधिक प्राप्त होता है। फिर भी खड़ी फसल में अगर ये समस्या आती है तो हम खड़ी फसल के अंदर ट्यूबेकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करते हैं, पौधों की ड्रेंचिंग की जाती है, जिससे कि प्रभावित नियंत्रण पाया जाता है। तीसरी चीज़ है अपना टिक्का रोग, जो कि मूंगफली में भी उत्पादन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, कम करता है। टिक्का रोग के प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों, टिक्का रोग लगभग 30 से 40 दिन बाद फसल में आता है, जिससे पत्तियों पे एकदम डार्क कलर के, ब्राउन कलर के स्पॉट होने लग जाते हैं, जो पत्तियों के ऊपरी साइड में और निचली साइड में दोनों में होने लग जाते हैं। उसके नियंत्रण के लिए हमें ट्यूबेकोनाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से क्यूनलफोस ट्यूबेकोनाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज़ होती है मूंगफली के अंदर अधिक उत्पादन के लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, जिप्सम का होना। तो जो संतुलित मात्रा है अपनी प्रति हेक्टेयर, वो है 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, जो कि 2 स्प्लिट डोज में देनी चाहिए। आधी 50% डोज है वो आपकी बिजाई के साथ, और 50% है वो आपकी दूसरी डोज 30 से 45 दिन के भीतर। दूसरा है फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर, वो आपकी बिजाई के साथ। पोटाश की पूरी मात्रा आप बिजाई के साथ दे सकते हैं।
अधिक उत्पादन के लिए 2% यूरिया का घोल का छिड़काव 30 दिन बाद और 60 दिन बाद अगर करते हैं तो उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार किसान भाइयों, अधिक जानकारी अगर लेनी है, अगर आपको अधिक नवाचार लेना है तो आप अपने नज़दीकी संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा निवेदन है, आप इस प्रकार अगर मूंगफली का उत्पादन में ये कृषि क्रियाएं अगर आप प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा और नुकसान कम होगा। किसान भाइयों, अभी जो मूंगफली की अपन बात हुई थी कि मूंगफली की जो बिजाई हुई है राजस्थान में, वो अनुमानित बिजाई से 102% है। मतलब बिजाई ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मानसून पिछले साल हमारे यहाँ लगभग 2 गुना से 3 गुना बारिश ज़्यादा हुई है, और अभी के परिदृश्य को देखते हुए भी बारिश है वो इस समय के अनुसार से अभी से 1.5 गुना से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो मतलब जो फसल है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है ये चीज़। मानसून का परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे अपने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश हो रही है वो ज़्यादा बारिश हो रही है, जो कि अपनी लगभग सभी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। तो 102% बिजाई हुई है तो अपना उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि मानसून अपने पक्ष में है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने जो मूंगफली का जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी अब की बार भारत सरकार द्वारा 480 रुपये बढ़ाकर 7,267 रुपये कर दिया गया है, जो कि किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए एक बहुत ही उचित कदम है सरकार का, जिससे किसान की जो आय है और उत्पादकता है, जो उसका प्रॉफिट है, वो अधिक होगा। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।